नमस्कार, मैं राहुल गौड़। शैलेश मटियानी जी की लंबी कहानी अर्धांगिनी का चौथा भाग लेकर उपस्थित हूँ। पिछले यानी तीसरे भाग में आपने सुना कि सूबेदार नैन सिंह फौज की छुट्टियों में अपने घर को चल पड़े हैं। रास्ते में मन हिचकोले खा रहा है और गांव को अभी से ही छू छू कर लौट आ रहा है। रास्ते में रात के पड़ाव में हम नैन सिंह, उनके साथी और उनकी रम की बोतल के साथ फिर हो लेते हैं। आइए सुनते हैं भाग 4। गनीमत की क्लीनर हरिराम कुछ ही दूरी पर के अपने गांव चला गया और खीम सिंह ने भी मर भुक्खापन नहीं दिखाया। सच कहिए तो आदमी के बारे में अपने हिसाब या अपनी तरफ से आखिरी बात भूल कर तय न करे कोई। बहुत रंगारंग प्राणी हुआ करता है। इसकी आंखों में पढ़ रहे हैं आप कुछ और ही, मगर दिल में उसके जाने क्या है। एक एक पैसे को सांसों की तरह इकट्ठा करके चलना होता है। छुट्टियों पर क्योंकि बंधन हजार हैं, ऐसे में पैसा शरीर में से बोटी की तरह निकलता जान पड़ता है। क्योंकि गांव घर अड़ोस पड़ोस में ही अगर न हुआ कि नैन सिंह सूबेदार का छुट्टियों पर घर आना क्या होता है तो नाक कहाँ रही। और अब इसे भी तो नाक रखना ही कहेंगे कि भुटुआ और पराठे, शिकार, भात, डिनर का सारा खर्चा खीम सिंह ने अपने जिम्मे लगा लिया कि दाजू, चंपावत से अपना होमलैंड शुरू हो जाता है। आज तो आप हमारे गेस्ट हो। खाने का बंदोबस्त हमारी तरफ से, पीने का आपकी। कोई चीज़ किसी वक्त में हो जाती है और उसे गॉड गिफ्ट मान लेना मनवा। आप हमको कड़क फौजी ड्रेस में बस अड्डे पर खड़े दिख गए, यह भी भगवान की मर्जी का खेल ठहरा। आप भर्ती हो जा फौज में, जिंदगी है मौज में, गाते बजाते छुट्टी काट कर चल भी देते। प्रेम है कि नफरत है, जहां शराब कुछ भीतर तक उतरी तहां आदमी की असलियत बोलने लगती है कि वह दरअसल है क्या। इस वक्त कम से कम खीमा साथ है तो कुछ घर का सा वातावरण है। कहीं टनकपुर में ही अटक गए होते तो फिर वहीं आधे अंग का खाना पीना और सोना। कैंप छोड़ा था तब से ही लगातार यही हुआ कि संपूर्णता नहीं है। प्रत्येक क्षण किसी की स्मृति है और बस थोड़े से फासले पर साथ साथ चल रही है। इस मायामयी छाया को शरीर धारण करने में अभी भी बहुत समय लगना है। कल जाकर गांव पहुंचेंगे तब ये व्याकुलता थमेगी। जब तक सुदर्शन चक्र हाथ में है तब तक तौबा है। इसको छोटे मुंह बड़ी बात मान लेना दाजू। कौन हस्बैंड ऑफ मदर झूठ बोल रहा है? खीम सिंह ड्राइवर का नाम लेकर इंक्वायरी कर सकता है हर शख्स जो कि चलता है टनकपुर शोर की इस लाइन में। जहां की जरा सा बेलाइन हुए आप श्रीमान जी तो समझिए कि मुरब्बा तैयार है। कहते हुए खीम सिंह ने भुटवे की प्लेट को उठाकर उसमें लगा तेल मसाला चाटना शुरू कर दिया तो मध्यम कोटि के सुरूर में सूबेदार का ध्यान गया सीधे इस बात पर कि रास्ते में जाने कितनी बार तो सचमुच यही जस जस हुई थी कि कहीं ऐसा ना हो। आइडेंटिटी कार्ड साथ में रहता है, शिनाख्त ज़रूर पहुंच सकती है, लेकिन आदमी की जगह सिर्फ उसका शिनाख्त का पहुंचना कितना ख़तरनाक हो सकता है, इस बात की तमीज़ जो ससुर इस सृष्टि के सृजनहार तक को नहीं रही। एक खूबी इस चीज़ में है, एकदम लाइन के पार नहीं निकल जाए आदमी तो पुल पर का चलना है। नीचे आपके मंथर गति की नदी बह रही है और आसपास के पहाड़ ससुरे ऐसे घूर रहे हैं जैसे कि घरवाली मायके जाती हो। कल्पना अगर किसी चिड़िया का नाम है तो ठीक ऐसे ही मौके पर पंख खोलती है। जितनी बार खतरनाक मोड़ पड़ते थे उतनी ही बार सूबेदारनी जंगल में हिरनी जैसी व्याकुल होती जान पड़ती थी, क्योंकि ध्यान में तो बैठी रहती है वही। और भीतर ही भीतर दोनों हाथ बार बार इसी प्रार्थना में उठ जा रहे थे कि हे मैया, हाट की कालिका, औरत है कि देवी है, माया मोह और भाई बीती का ही सहारा है। अटैची में चमचमाता लाल साटन 1.5 मीटर रखा हुआ है और 1.25 इंची सुपर फाइन गोट और सितारे। चोला मैया का सूबेदार ने खुद अपने हाथों तैयार करेगी। जब तक मैया का ऐसा ध्यान है तब तक रक्षा जरूर है, नहीं तो फौज की नौकरी में कौन जानता है कि सरकार ने कब दाना पानी छुड़ा देना है। कैवेलरी की जिंदगानी है, जीन लगाम ही अंगवस्त्र है। पिछले साल अचानक ही कैसा ब्लू स्टार ऑपरेशन हो गया और कितने वीर जवान राष्ट्र को समर्पित हो गए।
अग्नि को भी समर्पण ही चाहिए, राष्ट्र की ज्योति जलती रहे। अब नैना सूबेदार का मन हो रहा था एक प्लेट भुटवा और मंगा ले, फिर चाहे थर्मस तक भी नौबत क्यों ना पहुंचे। जाने को तो ये जिंदगी ही चली जाने के लिए है, लेकिन कुछ वक्त ऐसे जरूर आते हैं जो चांदी के सिक्कों की तरह बोलते मालूम पड़ते हैं कि हम साथ रहेंगे। अब जैसे कि रुकमा सूबेदारनी का ही ध्यान है, यह मात्र एक आध जन्म तक ही साथ देने वाली वस्तु तो नहीं है। पहले कैसी धोती के पल्ले में नाक दबा लेती थी सूबेदारनी साहिबा। पिछली बार की छुट्टियों में निमोनिया की पकड़ में थी तो 2 चम्मच ब्रांडी पिलाना मछली का मुंह खोलकर पानी का घूंट डालना हो गया। बाद में खुद कहने लगी कि खेत जंगल के कामों से टूटता बदन कुछ ठीक हो जाता है। चूंकि भुगतान करने का जिम्मा खीम सिंह ने लिया, इसलिए संकोच था कि यह जोर डालना हो जाएगा, मगर अपने भीतर की भाषा खीम सिंह में फूट पड़ी। सूबेदार दाजू, भुटवा बहुत जोरदार बना ठहरा, 1 प्लेट और लाता हूं। आखिर थर्मस खंगाल कर पानी लेना पड़ा, लेकिन न खीम सिंह आपे से बाहर हुआ न सूबेदार। धीरे धीरे जाने कहाँ कहाँ की फसल फराल लगाते में रिमझिम जज्ब होती चली गई। कैंप की कैंटीन से बाहर निकलने किसी निश्चिंतता में दोनों अब भोजन प्राप्त करने ढाबे की बेंच तक पहुंचे तो देखा ढाबे की मालकिन ही पराठे सेक रही है। और इतना तो खीम सिंह ने पहले ही बता दिया था कि यहाँ के खाने में रस है। औरत भी क्या चीज़ है साहब, जो स्वाद सिल पर पिसे मसालों का सुपुड़िया में कहाँ। और पराठे मसाला कोई मर्द सेक रहा हो तो घी चाहे जितना लगा ले, मगर यह भुवन मोहिनी आवाज़ और हंसी ये कहाँ से लाएगा। इधर पराठा बेलती है, सेकती है, और उधर मजाक भी करती जाती है कि सूबेदारनी बहुत याद आ रही होंगी। कहाँ कहाँ तक फैला दिया इसे भी फैलाने वाले ने। जहाँ देखो वैसी ही आबा है। जहाँ आप जल रहे, जाने कब शक्कर हो गई बोलती है और अचानक ही हंस देती है, तो दुकानदारी करती कहाँ दिखाई देती है। कैसे पलक झपकाते में दाव लगा दिया कि आदमी तो दूर देश और बरसों का लौटा ही चीज होता है। प्रौढ़ावस्था को प्राप्त हुई में भी एक आंच है। वातावरण में घर की सी ऊष्मा मालूम देने लगी। हाँ कहने के सिवा और क्या कहना हुआ। 3 साल के बाद लौटने में तो अपने इलाके का इस पेड़ से उस पेड़ की तरफ कूदता फांदता बंदर भी अपना सही लगता है। यह तो अन्नपूर्णा की सी मूरत सामने है। होने को तो कुछ सुरूर 3x का भी जरूर है, मगर जब तक भीतर की धारा से संगम ना हो, नशा चाहे जितना हो ले, यह दिव्य मनसत्ता कहाँ। चूल्हे की आंच में वह किसी वन देवी की प्रतिमा किसी छवि में है। सोने का गुलबंद झिलमिला रहा है। पराठा पातते में हाथों की चूड़ियां बज रही हैं। बीच बीच में माथे पर के बाल हटाने को बाई कोहनी हवा में उठती है तो रुकमा सूबेदारनी की नकल उतारती सी जान पड़ती है। कांक्षा हो रही है 2 के सिवा और कोई उपस्थित ना हो। कोई कोई समय जाने कैसी एक उतावली सी भर देता है कि कहीं यह न बीत जाए। नैन सिंह सूबेदार को एक एक ग्रास पहले पर्वत फिर राई होता गया। आंखों की दुनिया अलग होती गई, हाथ मुंह उधर की अलग। खीम सिंह को तो शायद यह भ्रम हुआ हो कि 3x ने भूख का मुंह खोल दिया है, लेकिन सूबेदार को जान पड़ा कि यह अकेले का खाना नहीं। बस यहीं फिर सूबेदारने का ही सामने बैठा होना सा प्रतीत हुआ नहीं कि डकार भी आ गई। गिलास भर पानी एक ही लय में गटकते सूबेदार हाथ धोने नल की तरफ बढ़ गए। कुछ क्षण होते हैं, विस्तार पकड़ते जाते हैं, और कुछ विस्तार जो धीरे धीरे क्षणिक होते जाते हैं। रास्ते का एक दिन कटना पर्वत, लेकिन घर पर महीने भर की छुट्टियां कपूर हो जाती हैं। पक्षियों सा उड़ता समय कान में आवाज देता रहता है कि लो, आज का दिन भी बीता तुम्हारा, अब बाकी कितने हैं। ये हुआ भाग 4। धन्यवाद मनीषा का, पंकज का और मेरी पुरानी शिक्षिका मिसेस माहौल का, जिन्होंने मुझे लिखकर बताया कि उन्हें ये बहुत पसंद आया। आपको भी अच्छा लगा हो तो बताएं और साझा करें। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।